जय वाल्मीकि साथियों, जय बाबा कलवा पौन सबल सिंह पौन की। आज हम आपको बाबा कलवा पौन के बारे में बताते हैं। ये कैसे देव बने और किस तरीके से बने, आइए पूरे जानकारी लीजिए। और इससे पहले हमारे यूट्यूब पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाबा कलवा पौन के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बाबा कलवा पौन किस प्रकार इस समाज में आए, तो बहुत काफ़ी समय पहले की बात है। हमारे जो है रामदास नांगे बाबा थे और वे एक वन में अपना धूना लगाकर तप कर रहे थे। तो उन्होंने अपने तप से कई हजार साल वर्ष तप करके बाबा कलवा पौन को अपनी शक्ति से अपनी जटाओं में धारण कर लिया। और वहाँ पर एक दिन हमारे जो समाज के वाल्मीकि समाज के थे रखवा, जिनको हम रखवा गुरु के नाम से जानते हैं, वे खरदोनी के रहने वाले थे। वे एक दिन वहाँ उस वन से निकले। उन्होंने वहाँ पर देखा कि कोई नांगे महाराज यहाँ पर तप कर रहे हैं। उन्होंने फिर क्या सोचा कि नांगे बाबा की कुछ समय सेवा कर ली जाए, क्योंकि उनके आस औलाद कुछ नहीं था। उनकी पत्नी थी, वो बेचारी अंधी थी। तो ना रखवा गुरु जो थे नांगे महाराज की सेवा करने लगे। जब उनको काफ़ी समय हो गया सेवा करते करते और उनकी जो है तपस्या पूरी तरीके से संपूर्ण होने आई, तो कुछ तपस्या पूर्ण होने से कुछ समय पहले जो है बाबा कलवा पौन उनके दिमाग पर आए और उन्होंने बोला कि अब तूने इतनी सेवा की है नांगे महाराज की, अब नांगे महाराज तप में से उठेंगे और क्या नाम आपको कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तो आपको कुछ नहीं मांगना, आपको मांगना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे आपके 3 वचन भरवाने के बाद ये जूड़े में जो भी कुछ है आपकी डिबिया चाहिए। उनको आप कौन हो, अब मेरा संपर्क तभी हो जाएगा। ठीक है महाराज। तो जिस प्रकार नांगे महाराज अपने सिद्धि में से उठते हैं और वे देखते हैं कि यहाँ मेरे आश्रम में तो साफ सफाई है, पेड़ पौधे ये किस तरीके से लग गए। फिर वे देखते हैं कि कोई मेरे आश्रम में कोई है। उन्होंने रखवा गुरु ने देखा कि नांगे महाराज नांगे बाबा उठ चुके हैं और वे उनके पास गए, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। तो नांगे महाराज ने पूछा, बच्चा आप कौन हो? उन्होंने बोला कि नांगे महाराज मेरा नाम रखवा है और मैं खरदोनी से आया हूँ। इस प्रकार उन्होंने कहा, बच्चा तूने मेरी बहुत सेवा की है, जो तुझे मांगना मांग ले। रखवा महाराज बोले रखवा गुरु कि नहीं महाराज, आपका दिया मेरे पास में सब कुछ है। उनको नहीं, जो भी कुछ तुझे मांगना है वो मांग ले, जो भी तेरी इच्छा है। तो रखवा महाराज ने 3 वचन भरवा लिए नांगे गुरु से। नांगे गुरु ने 3 वचन भर दिए। रखवा गुरु ने बोला कि महाराज अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न है और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो आपकी ये डिबिया है, मुझे ये डिबिया चाहिए। नांगे महाराज इतनी सुनते ही और नांगे महाराज के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि अरे ये तूने क्या मांग लिया बच्चा, तुझे धन दौलत जो भी चाहिए और कुछ मांग ले, ये तेरे बस की नहीं है, ये मैं नहीं दे पाऊँगा। नुको नहीं महाराज, मुझे तो डिबिया चाहिए, आपने 3 वचन भरे हैं। तो नांगे महाराज ने अपनी जटाओं में से अपने जूड़े में से डिबिया निकाली और रखवा गुरु को दे दी और बोले, जा बच्चा इसको अपने घर पे ले जाकर खोलना, बीच में नहीं खोलना। रखवा गुरु जो उस डिबिया को लेकर चलते थे और जाते जाते वन में उनके दिमाग में क्या आती है, अरे नांगे महाराज तो ये बोल लेते कि मेरे से धन मांग ले, दौलत मांग ले, ये तूने क्या मांग लिया? अरे इससे तो मैं कुछ धन दौलत मांग लेता तो अच्छा रहता, ये क्या ले लिया? उन्होंने गुस्से में क्रोध में आकर वो डब्बी जब फेंक के जो मारी तो डब्बिया खुल गई और उसमें से स्वयं साक्षात कलवा पौन निकल गए। इस प्रकार कलवा पौन का जन्म हुआ और कलवा पौन एक बच्चा बनकर नांगे रखवा गुरु के जो है पीछे पीछे चल देते हैं और बोलते हैं कि हे रखवा गुरु, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो?
रखवा गुरु ने पीछे मुड़ कर देखा कि एक ये बच्चा है 12 साल का। कि बच्चा तुम कौन हो? उनको मेरा नाम कलवा पोन है और आपने जो डबिया फेंकी है मैं उसमें से निकला हूँ। आपने मेरी जो है जान बचाई है और क्या नाम मुझको जो है आज़ाद कराया है। मांग लीजिए आपको जो मांगना है और आज से मैं आपके ही साथ में रहूँगा। अरे मैं तेरे को कहाँ पे रखूँगा, मेरा तो खुद खाने पीने के लाले है, मेरा कोई औलाद नहीं है, कुछ नहीं कमाने वाला नहीं। जब मुझे ही खाने को नहीं मिल रहा तो तुझे मैं कहाँ से खिलाऊंगा। इस प्रकार जो है कलवापोन बाबा बोलते हैं कि गुरु तुझे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मुझे अपने साथ ले चल और आराम से बैठकर खाना। रखवा गुरु उनको लेकर चल देते हैं और वे जाकर पहुंच जाते हैं खरदोनी में। खरदोनी में पहुंचने के बाद वे बोलते हैं, उनकी जो थी पत्नी वो बेचारी अंधी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, रखवा गुरु की आवाज़ सुन के आ गए? उनको हाँ। 12 साल में आए हो, क्या लेकर आए हो? 12 साल में मैं आया हूँ, तेरे लिए एक लड़का लेकर आया हूँ। लड़का? बच्चा कहाँ है? तो बच्चा, वे अंधी थी, रखवा गुरु की जो पत्नी थी वे अंधी थी और उन्होंने कहा कि ये देखो। तो कलवापोन बाबा बोले कि माता मैं इधर हूँ। तो रखवा गुरु की उसने जो ऐसे हाथ घुमाया तो बोले ये तो बहुत बड़ा बच्चा है, ये कहाँ से आया है? उनको माता मैं आपका ही बच्चा हूँ। इस प्रकार जो है कलवापोन बाबा खरदोनी में पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने जो है अपनी माता की जो वे थी रखवा गुरु की घरवाली, उनकी आंखों की रोशनी आ गई और वे जो है रखवा गुरु के पास रहकर उनका सारा काम करने लगे। उनके जैसे सुअर चुगाना, उनके घर में साफ सफाई करना वगैरह वगैरह काम इत्यादि करना, ये काम किया और रखवा गुरु का नाम इस जगत में, इस संसार में उजागर हुआ। इस प्रकार ये बाबा कलवापोन की कहानी है। तो आप प्रेम से बोलिए जय बाबा कलवापोन की, जय महाकाली की।